अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम अपने नवंबर की रिव्यू और दिसंबर के आउटलुक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो नवंबर का महीना था उसमें जो स्टॉक मार्केट थोड़ी वॉलेटिल रही थी। अक्टूबर में हमने देखा था कि मार्केट में डिक्लाइन आया था, लेकिन इसके बाद नवंबर में काफ़ी कंसोलिडेशन रही है मार्केट में। और कंसोलिडेशन के बाद अगर हम देखें तो जो एंड रिजल्ट रहा है कि नवंबर में KMI 30 इंडेक्स इज ऑलमोस्ट 2.84% अप। तो ये खुशाइन बात है कि इन्वेस्टर जो है अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में दोबारा आ रहे हैं। और हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड में खासतौर पे इनफ्लोज का भी दोबारा से आगाज हो गया है। दिस इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट। अगर हम ये देखें वॉलेटिलिटी को, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में रही है नवंबर में। और जैसा हम देख सकते हैं इसमें चार्ट में कि जो म्यूचुअल फंड्स वर इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, बैंक एंड ब्रोकर्स वर मेजर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो माशाल्लाह से रिटर्न मार्केट का काफ़ी, आई थिंक अबाउट 34% के करीब पहुंच चुका है इन 9 मंथ। और दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, कीपिंग इन माइंड कि हम पिछले 2 सालों में 70% एंड 50% रिटर्न हमने ऑब्जर्व किया है। जो आगे के ओर हम बात करें तो इस वक्त जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, CPI का डेटा है विच वॉज रिलीज यस्टरडे। तो 6.1% CPI रहा है। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो ये पिछले 5 महीने की जो इन्फ्लेशन है वो क्लोज टू अबाउट 5% रहा है। विच मीन्स के जो इम्पैक्ट था फ्लड्स का, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो इन्फ्लेशन पे फियर था वो कुछ हद तक कम हो रहा है। तो वी आर कॉन्फिडेंट कि जो स्टेट बैंक का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 5 to 7%, तो विद इन दैट बैंड वी विल क्लोज द फाइनेंशियल ईयर इन जून 2026। करंट अकाउंट में हमारे थोड़े से डेफिसिट में इजाफा हुआ है इन द मंथ ऑफ नवंबर, एंड आई थिंक वी हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन दैट फॉर द फ्यूचर। जो कुछ खुशाइन बातें हुई हैं वो ये है कि सर्कुलर डेट जो है उसका सुकूक के ऊपर गवर्नमेंट ने जो गारंटी दे दी थी 659 बिलियन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट। 1.225 बिलियन की टोटल ट्रांजेक्शन है। और ये एक्सपेक्टेड है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर इसकी पेमेंट हो जाएगी। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप इन रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट। और इसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सॉरी गैस के जो सर्कुलर डेट है उसके ऊपर भी काम तेजी से चल रहा है, तो वहाँ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉजिटिव न्यूज आएगी। LNG कार्गो की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कतर ने अप्रूव कर दिया 24 LNG कार्गो के डेवलपमेंट, और इसके ऊपर भी काम हो रहा है। इससे ये फ़ायदा ये होगा कि जो लोकल ENPs हैं, लोकल गैस कंपनीज हैं, उनको अपनी आउटपुट इंक्रीज करने का मौका मिलेगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्दर इजाफा होगा। IMF बोर्ड की मीटिंग है 8 दिसंबर को, जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि $1 बिलियन की जो फैसिलिटी है पाकिस्तान की, और RSF जो क्लाइमेट रिलेटेड फैसिलिटी है $200 मिलियन, की दोनों अप्रूव हो जाएंगी और उसकी पेमेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो $15 बिलियन को टच कर जाएंगे इंशाअल्लाह। और दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सिंस February 22 जो रिजर्व इतने हाई लेवल पर पहुंचेंगे। और एक्चुअली ये 3 मंथ इम्पोर्ट कवर पे पहुंच जाएंगे, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ मिनिमम लेवल फॉर एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। अब अगर हम बात करें आगे की तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग, प्राइवेटाइजेशन, इसके ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। CIA की प्राइवेटाइजेशन का भी टारगेट है कि विद इन दिसंबर इसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस नजर आएगी। तो वी आर क्वाइट पॉजिटिव के डिस्पाइट दी बुल रन इन द लास्ट 2-3 years, actually 2.5 years, market still has ability to give very good returns। और हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो तकरीबन 8.5 के करीब आ चुका है इस वक्त। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको गुंजाइश है इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की, सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो कंटिन्यू करें। मार्केट के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इस्लामिक स्टॉक फंड इज एन आइडियल इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा जो लोग रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि लकी इस्लामिक पेंशन फंड जो है, जो हमने लॉन्च किया है रिसेंटली, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करें और उसके ऊपर एक अच्छा सा तगड़ा सा टैक्स क्रेडिट मिले।
इसके अलावा हमारी नई प्रोडक्ट्स के लिए कीप एन आई ऑन आवर वेबसाइट www.luckyinvestments.com.pk। और अब हम देखेंगे कि और भी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आज के रिव्यू का क्लोजिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनहसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।